हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर नेटवर्क 18 मीडिया के करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, नेटवर्क 18 मीडिया का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में ये लगातार एक बेयर ट्रेंड के अंदर था 2018 से, और यहाँ पे मोर देन इसने 80% यहाँ पे गिरावट दिखाया था और करेंटली ये फ्लोट कर रहा था मोर देन 10 इयर्स तक या उससे भी थोड़ा ज्यादा। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम इसने बॉटम क्रिएट किया है और हाल ही में एक हायर बॉटम के साथ ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम लोग वनडे के चार्ट को थोड़ा देखें, आज के दिन इसने मोर देन 10% का यहाँ पे मूव लिया है। तो यहाँ पे अगर आपके पास स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन ऑलरेडी है या आप नया क्रिएट करना चाहते हैं, तो किस तरीके से यहाँ पे आपको ट्रेड को मैनेज करना चाहिए। तो करेंटली जो आपके लिए स्टॉप लॉस बनेगा वो होगा 70.70 के आसपास। तो है ये जो इमीडिएट आज का बुल कैंडल है उसके नीचे, और उसके साथ यहाँ पे फर्स्ट जो आपके लिए टेक प्रॉफिट होगा वो 88.45 के आसपास, जो कि है ये जो आज का बुल कैंडल है इसका आज का जितना भी बॉडी है उतना ऊपर अगर हम लोग प्राइस एक्शन को माने तो यहाँ पे 89 के आसपास होता है, जो है हम लोग कंजर्वेटिव वे से 88.45 के आसपास लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे बनेगा वो 99 के आसपास बनेगा, जो कि है इसके आसपास। उसके बाद वेज टॉप के आसपास यानी 105 के थोड़ा सा नीचे यानी 104 के आसपास। तो यहाँ पे अगर आपके पास करेंटली स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉन्ग टाइम से ये एक ट्रेडिंग रेंज के अंदर था और आज के दिन इसने ट्रेडिंग रेंज को ब्रेकआउट किया है। हाल ही के पिछले कई दिनों में इसने टू लेग फॉर्मेशन के साथ एक पुल बैक किया था हायर लो क्रिएट करने के बाद। तो ये ऑलरेडी एक बुल ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे करेंटली आज के दिन जो ये ब्रेकआउट किया है, यहाँ पे अगर थोड़ा देर ये रुक के फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ये प्रॉपर बुल ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और आने वाले टाइम पे 104 का जो टारगेट है वो भी यहाँ पे मीट हो सकता है। तो करंट सिचुएशन में अगर आपके पास यहाँ पे शेयर है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं, मगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये भी है हाल ही के इसने थोड़ा सा ब्रेकआउट किया है तो यहाँ पे थोड़ा सा इसे कंसोलिडेट करना चाहिए। मगर ओवरऑल मार्केट कंडीशन अगर बेयरिश रहता है या अचानक मार्केट में कोई हलचल दिखाई देता है नेगेटिवली, तो यहाँ पे कंपनी का शेयर फिर भी गिर सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के शेयर के अंदर उतना ज्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये एक चैनल के थ्रू मूव कर रहा है और यहाँ पे मल्टीपल टाइम इसने आप देख सकते हैं ओवरलैपिंग बार क्रिएट किया है और यहाँ पे कुछ दिनों से ये एक अच्छा खासा बुल ट्रेंड बार क्रिएट कर रहा है, मगर यहाँ पे छोटे छोटे इंटरवल में ये लगातार पुल बैक करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे उतना ज्यादा स्ट्रेंथ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे आप अगर चाहे तो मोर देन 10% आज का जो मूव लिया है, यहाँ पे आप 40 to 50% आपके शेयर का बुक कर सकते हैं और फर्दर यहाँ पे जब कंसोलिडेट करके फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा पिछले टाइम स्विंग हाई को तोड़ के, तब आप यहाँ पे नया पोजीशन बना सकते हैं और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा ये जो स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे, तो स्टॉप लॉस आपका छोटा हो जाएगा, टारगेट वही रहेगा 99 या 104 के आसपास। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा आप स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन को बढ़ा सकते हैं। तो करंट सिचुएशन में अगर आप 40 to 50% ले लेते हैं और मार्केट अगर गिर भी जाता है तो आपके हाथ में छोटा सा प्रॉफिट बचेगा, जो कि आपके लिए एक आइडियल सिचुएशन भी हो सकता है। और करंट सिचुएशन में यहाँ पे अगर आप स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन लेना चाहते हैं, वही मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे इसे थोड़ा सा कंसोलिडेट करने दीजिए। हो सकता है अगले दिन और एक दो बुल बार ये क्रिएट करे, मगर यहाँ पे इसे थोड़ा सा कंसोलिडेट करना चाहिए या पुल बैक करना चाहिए। पुल बैक के बाद फिर जब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, एक पुल बैक रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट करेगा और पिछले टाइम स्विंग हाई को अगर ये तोड़ के ऊपर जाता है तो आप यहाँ पे भी चांस ले सकते हैं और आपका टारगेट सेम रहेगा। और यहाँ पे जब ये पुल बैक से ये बैक करने की कोशिश करेगा तब भी आप इस पोजीशन में भी आप पोजीशन ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा अगर आप इस सिचुएशन में पोजीशन लेते हैं तो वही करेंट 70.70 के आसपास, और पिछले टाइम स्विंग हाई को तोड़ के अगर ऊपर जाता है और यहाँ पे आप पोजीशन लेते हैं तो पिछले टाइम का जो स्विंग लो है, ये जो स्विंग लो है इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो दोनों सिचुएशन ही आइडियल होगा। पुल बैक से रिवर्सल का पैटर्न भी आपके लिए आइडियल होगा और पुल बैक से ये पीवीआर स्विंग हाई को तोड़ के ऊपर जाके जब यहाँ पे प्राइस सस्टेन करेगा तो वो भी एक आइडियल पोजीशन होगा। मगर करंट सिचुएशन में आपके लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना बेहतर रहेगा। एक दो बार यहाँ पे देखिए, छोटा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करने दीजिए, फिर जब यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करेगा तब आप यहाँ पे खरीदे। हो सकता है एक या दो बार भी ये पुल बैक कर सकता है या ऊपर एक दो बार जाने के बाद भी ये पुल बैक कर सकता है।
अगर आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन है या आप नया पोजीशन यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को आपको जरूर देखना चाहिए। पिछले 5-6 क्वार्टर से ये लगातार अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर रहा है, मगर यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार गिरता जा रहा है, तो ये एक मेजर कंसर्न है कंपनी के लिए। और इंटरेस्ट पेएबल कंपनी का धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ रहा है, या आप कह सकते हैं मॉडरेट पोजीशन पे है, मगर नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का धीरे धीरे खराब होता ही जा रहा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट के अंदर उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पे ना होने से आने वाले टाइम पे फ्यूचर में जो प्राइस एप्रिसिएशन का एक अच्छा खासा चांस है वो मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। और एनुअल रिपोर्ट के अंदर आप देख सकते हैं लगातार ये अपने रेवेन्यू को तो इंक्रीज कर रहा है, मगर यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी गिरता जा रहा है। तो ये और एक मेजर कंसर्न है कंपनी के लिए। सेम सिचुएशन क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की तरह यहाँ पे भी इंटरेस्ट पेएबल लगातार बढ़ रहा है, यानी लॉन्ग टर्म डेट कंपनी का बढ़ रहा है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं पिछले 2-3 सालों में बहुत सारा गिरा है। आरओई भी कंपनी का लगातार मेंटेन नहीं हो रहा है, कभी ये माइनस में जाता है तो कभी ये प्लस में जाता है। तो ये ओवरऑल एक अच्छा खासा फ्लैक्चुएशन के अंदर है, और यहाँ पे डेट टू इक्विटी लगातार बढ़ रहा है, तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म डेट जो है वो लगातार कंपनी का बढ़ रहा है। तो अगर आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए शेयर है, कंपनी के फंडामेंटल को आप समझते हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट आपको अच्छा लगता है, तो ही कंपनी के अंदर आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। नहीं तो इस तरीके की कंपनी के अंदर मैं जनरली इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोलता हूं या खुद भी नहीं करता हूं, क्योंकि ओवरऑल मार्केट के अंदर बहुत सारा ग्रोथ कंपनी है जिसका फिनेंशियल काफी स्ट्रांग है और फंडामेंटल भी काफी स्ट्रांग है। तो मैं यही प्रेफर करूंगा उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना, ना कि जो कंपनी लगातार यहाँ पे फ्लैक्चुएट कर रहा है अपने रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर। तो ये सोली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फ्यूचर में क्या करेंगे। मगर यहाँ पे एज पर टेक्निकल तो एक पोजीशन बनता है लॉन्ग टर्म के लिए, मगर यहाँ पे फिनेंशियल के बारे में अगर आप देखें तो वो उतना खास नहीं है जो कि इसका प्राइस सस्टेन कर पाए फ्यूचर में। तो इसलिए सिंपली अगर आप नया पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं एज पर टेक्निकल आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, मगर मैं फिनेंशियल के बारे में और फंडामेंटल के बेसिस पे नहीं बोलूंगा यहाँ पे कोई भी पोजीशन लेने के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर रहे हैं मेरा सजेशन सेम ही रहेगा। एज पर टेक्निकल आप यहाँ पे पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक रिवर्सल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है लॉन्ग टर्म में। ये देख सकते हैं यहाँ पे एक हायर बॉटम बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कुछ देर भागे जब तक ओवरऑल मार्केट कंडीशन, इसका सेक्टर और यहाँ पे कंपनी का खुद का टेक्निकल सपोर्टिव हो, मगर लॉन्ग टाइम में अगर फंडामेंटल सपोर्ट नहीं करेगा और फिनेंशियल सपोर्ट नहीं करेगा तो कंपनी का शेयर प्राइस ज्यादा देर तक भाग नहीं सकता है। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने एक एक्सेल शीट शेयर किया है जहां पे चार्ट एनालिसिस के साथ आप लोगों को समझाया है कहां पे एंट्री, एग्जिट और टेक प्रॉफिट लेना है। बहुत सारा स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी अभी भी मौजूद है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके ज्वाइन करके वो एक्सेल शीट को एक्सेस कर सकते हैं। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। साथ पाइए इस चैनल की तरफ से 50 रुपीज तक का स्टॉक बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।